बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसा सीक्रेट शेफ़ की किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। पकोड़े तो आपने बहुत ही किस्म के खाए होंगे, लेकिन मैं आज मास्टर शेफ़ के किचन में ज़बरदस्त क्रिस्पी बाल वाले आलू के पकोड़े बनाऊँगा। जब आपके घर में मेहमान आएँ तो मेरी इस बनाई गई रेसिपी को इंशाल्लाह एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और खूब तारीफ़ें समेटिएगा। और इस वीडियो में मैं आपके साथ पकोड़ों को क्रिस्पी और क्रंची कैसे किया जाता है ये भी टिप इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मेरी इस बनाई की वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास आलू हैं 4 अदद। इनको मैंने पील करके तकरीबन आधा घंटा पानी में रख दिया था। इसके बाद मैं इनको इस तरह जूलियन काट लूँगा। आपने आलूओं के थिन स्लाइस काटने हैं। थिन स्लाइस काटने के बाद आपने इस तरह इनकी जूलियन कटिंग कर लेनी है और आपने इन आलूओं को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना ताकि इनके अंदर से जो स्टार्च है वो निकल जाए। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है। बाउल में तकरीबन 1 कप के बराबर मैंने बेसन डाल दिया है। इसके बाद आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर जो है वो आधा कप के बराबर डालना है। कॉर्नफ्लावर से ये होगा कि इंशाल्लाह ये आपके बनाए हुए पकोड़े क्रिस्पी बनेंगे। तो इसके बाद ये आधा खाने की चम्मच के बराबर आप इसमें नमक डाल दें और आपने इसमें बेकिंग पाउडर आधा चाय की चम्मच के बराबर डालना है। और ये कुटी ही धड़ा मिर्च है, ये 1 खाने की चम्मच के बराबर डालकर, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप इसमें ज़्यादा ये धड़ा मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद ये 1 चाय की चम्मच के बराबर मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाल देना है और ये अजवाइन है, ये भी 1 चम्मच के बराबर मैं इसके अंदर डाल दूँगा। और ये सौंफ है, ये आपने तकरीबन 1 खाने की चम्मच के बराबर डालना है। इससे ये होगा कि बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। और ये हरी मिर्चें हैं, ये स्लाइस कटी 1 खाने की चम्मच के बराबर में इनके अंदर ये डालकर, ये धनिया है क्रश किया हुआ, ये 1.5 खाने की चम्मच के बराबर डालूँगा। और इसके बाद ये फ्रेश धनिया है 1/4 कप के बराबर, ये डालकर मैं इसके अंदर जो है ये गरम मसाला 1 चाय की चम्मच के बराबर डाल दूंगा। और इसके बाद आपने इसके अंदर फूड कलर डालना है, पिंच यानी चुटकी फूड कलर डाल देना। इससे ये होगा कि इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। और इसके बाद आपने इसको विस्क के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने ये आलू जो हैं जूलियन कटे हुए ये आपने इसके अंदर डाल देने हैं। डालने के बाद आपने इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और तकरीबन 15 मिनट के लिए आपने रख देना है इसको। इससे ये होगा कि जो आलूओं के अपना पानी है वो रिलीज़ होगा और इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त और क्रिस्पी से पकोड़े बनेंगे। तो आपने इस तरह 10-15 मिनट रख देना है। 10-15 मिनट के बाद आपने इसको दोबारा इस तरह ओपन करना है। ये देखें इसका पानी जो है वो नज़र आ रहा है आलूओं का। तो इसके बाद मैं इनके बाल बना लूँगा ये छोटे छोटे से। आपने इसमें ज़ीरे का और अजवाइन का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। इससे ये होगा कि फिर आप जो पकोड़े बनाएंगे वो आपके कड़वे बनेंगे। तो जो मैंने क्वांटिटी इसमें दर्ज की है आपने उस हिसाब से पकोड़े बनाने हैं, यानी उस हिसाब से वो पकोड़ों में वो चीज़ें डालनी हैं ताकि आपके पकोड़े ज़्यादा कड़वे भी ना हों और ज़बरदस्त और बेहतरीन से बन सकें। तो ये बाल बन चुके हैं। इसके बाद मैं एक कढ़ाई ले लूँगा। कढ़ाई में तकरीबन 1 लीटर के बराबर ऑयल डाल लूँगा पकोड़ों के लिए और आपने ऑयल को गर्म होने देना है। आपने एक छोटा सा टुकड़ा ये मैरिनेट किया हुआ आलू का ये डालकर इस तेल की हीट को चेक कर लेना है। सबसे पहले मैं इसके अंदर 2 बाउल डालूँगा और इनको चेक करूँगा कि ये ऑयल ज़्यादा गर्म तो नहीं है। तो ये बिल्कुल लो मीडियम हाई हीट पर बिल्कुल बेहतरीन है। आप इसमें अब तमाम बाल्स डालकर आपने इनको फ्राई कर लेना है। आपने तकरीबन 8 से 10 मिनट तक इनको लो मीडियम हाई हीट पर फ्राई करना है। और जब ये थोड़ा सा कलर इनका चेंज हो जाए तो आपने इनको निकाल लेना है। तो इस तरह एक क्रिस्पी बाल वाले पकोड़े जो है वो तैयार हो चुके हैं। तो मैं इनकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको मेरी ये बनाई हुई रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। एक दफ़ा इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं आपके साथ ये भी टिप शेयर करने जा रहा हूँ कि अगर जब आप पकोड़े निकालें तो आपने पकोड़ों की हीट जो है वो तेज़ कर देनी है। जब आप इसकी हीट को तेज़ करेंगे तो 2-1 मिनट के बाद आपने पकोड़े निकाल लेने। इससे ये होगा कि ऑयल इसके अंदर जज़ब नहीं होगा।